हाउ डू वी यूज मनी? हम पैसे का उपयोग कैसे करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है? पैसा कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरता। इसका निरंतर सामान और सेवाओं के रूप में विनिमय एक्सचेंज होता रहता है। यहाँ तक कि बैंकों में जमा पैसा भी लगातार चलन यानी सर्कुलेशन में बना रहता है। बैंकों में पैसा जमा होता है, निकाला जाता है और ऋण यानी लोन के तौर पर दिया जाता है। गीता से मिले। उन्हें गराज में काम करने के बदले में पैसा मिलता है। उन्हें हर महीने के शुरू में जब वेतन मिलता है तो धनी होने का एहसास होता है, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास पैसा नहीं बचता या बहुत ही कम पैसा रह जाता है। क्या आपने या आपके परिवार ने ऐसा कभी सोचा है कि कभी आपके पास बहुत पैसा है और कभी आपके पास पैसे की बहुत किल्लत हो जाती है? ऐसा इसलिए कि पैसा लगातार चलन यानी सर्कुलेशन में रहता है। यह आता है और चला जाता है, यह बढ़ता है और घटता है। यह कैसे होता है? कुछ अहम बिंदुओं के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आमदनी, खर्च, टैक्स और ऋण यानी लोन के तौर पर। आमदनी वह होती है जिसे नियमित अंतराल पर कमाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। आपको गीता की तरह पैसा मिल सकता है, जिन्हें गराज में काम करने के बदले मासिक वेतन मिलता है। इसे सक्रिय आमदनी यानी एक्टिव इनकम कहते हैं। निवेश से भी आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे बैंक या दूसरी कंपनियों में लंबे समय के लिए जमा फिक्स डिपॉजिट पर अच्छी दर से ब्याज, या फिर शेयर, म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश, जिसे आप बाजार की स्थिति को देखते हुए अच्छे लाभ के लिए भुना सकते हैं। इस तरह की आमदनी को निष्क्रिय आमदनी यानी पैसिव इनकम कहा जाता है। हम अपनी सारी आमदनी अपने पास नहीं रखते, हम इसे अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं। जरूरतों और चाहतों में क्या अंतर है? जरूरतें ऐसी होती हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जैसे कि खाना, बिजली, पानी, छत और स्वास्थ्य सुविधाएं। चाहतें वे होती हैं जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जैसे कि कार या विदेश यात्रा की इच्छा एक चाहत होती है। घर खरीदने, शादी या कॉलेज की फीस या शुल्क जमा करने के लिए कभी-कभी हमें कुछ ज्यादा पैसों की या वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियों में हम में से ज्यादातर लोगों को बैंकों, रिश्तेदारों या साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। इसे ऋण यानी लोन कहते हैं। ध्यान रहे कि हमारे सरकार की भी आमदनी और खर्च होते हैं, लेकिन यह इनकम कहां से आती है? सरकार की कुछ आमदनी लोगों के भुगतान किए हुए टैक्स यानी कर से आती है। सरकार सभी सेवाओं पर जीएसटी जैसा टैक्स लगाती है, उन उत्पादों पर जिन्हें हम खरीदते हैं। एक और टैक्स होता है जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, जो एक सीमा से अधिक आमदनी पर लगता है। इस तरह सरकार की आमदनी होती है। इस पैसे को सरकार सार्वजनिक सेवाओं और सरकार की गतिविधियों पर खर्च करती है, जैसे कि सड़कें बनाना, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं पर। अब वक्त आ गया है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजें। आप अपनी जरूरतों और चाहतों का प्रबंधन कैसे बेहतर कर सकते हैं? सक्रिय और निष्क्रिय आमदनी के स्रोतों की सूची तैयार करें।